हेलो एवरीवन, आज है 21 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 21.5 रुपये का शेयर है, 3.5% का फॉल देखने को मिला है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बाजार गिरावट में है, यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल ही रही है। एक महीने में 18% का फॉल है। इससे पहले भी गिरावट थी, थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई, बाद में फिर से यहाँ पर अगर आप देखो तो पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। एक साल में ग्राफ देखें तो भाई साहब 30% का अभी भी ग्रोथ है। हालांकि बीच में पैसा डबल से भी ज़्यादा बनाकर दिया था इसने, 8 रुपये से 20 रुपये पर गया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार गिरावट है। 20 रुपये से अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट ये 40% का फॉल दिखा चुका है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 12.5 रुपये का शेयर है, 30% की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन देखा जाए तो 40% का फॉल दिखा चुका है। ये भयंकर गिरावट है यहाँ पर, वरना बीच में अगर आप देखो तो 120% का ग्रोथ भी दिखा दिया था इसने, लेकिन अब सिर्फ 30% का ही ग्रोथ रह चुका है। और ये पहले भी ऐसा कर चुका है। पहले भी अगर आप देखो तो तेज़ी के बाद बड़े बड़े फॉल्स दिखाए हैं, लेकिन बाद में दोबारा तैयार हुआ ज़रूर है। और देखो पिछले कुछ टाइम से बहुत ही अच्छा बुल रन था, अभी भैया गिरावट वाला माहौल है। और ऐसे में जो कंपनियां बुल रन में बहुत ज़्यादा दौड़ चुकी होती है, फंडामेंटल उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी बाजार दौड़ रहा है, तो उसमें भी दिखा मतलब तेज़ी देखने को मिल गई। तो ऐसे वक्त में उन कंपनियों में गिरावट हमें देखने को मिलती है, और वो अभी यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स को लेकर, तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। हर रोज़ यहाँ पर करोड़ों में ट्रेडिंग तो होती ही है। मार्केट कैप तकरीबन 6,700 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी को लेकर देखो, सबसे पहले जो लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन थे इनसाइडर्स के, वो 2022 के थे, उसके बाद देखने को नहीं मिले हैं। और देखो डिविडेंड तो आप भूल जाओगे, और उसका रीज़न है कि देखो कंपनी खुद प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। हालांकि 2022 काफ़ी अच्छा रहा था रेवेन्यू वाइज से, लेकिन उसके बाद कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है इनके रेवेन्यू में 23 और 24 में। और प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो एक बड़ा प्रॉफिट एक ही मतलब 2024 में देखने को मिला था, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप अगर आप देखोगे तो वो वन टाइम प्रॉफिट था। अगर आप देखो तो क्या था यहाँ पर, जिस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, वो अगर आप देखो तो यहाँ पर 10,600 करोड़ का प्रॉफिट करा था, ये वन टाइम था। उसके बाद देखो तो 93 करोड़ रहा, और अभी लास्ट क्वार्टर में लॉस कर गया 1 करोड़ का। उससे पहले कंपनी लगातार 500-600 करोड़ का लॉस कर ही रही थी। आप खुद सोचो कि मार्च में जहाँ 10,600 करोड़ का प्रॉफिट करा था, उस टाइम पे रेवेन्यू कितना था इनका, 913 करोड़। तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि 913 करोड़ के रेवेन्यू में कोई 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कर ले। ये वन टाइम प्रॉफिट था, ये उसी की वजह से हमें देखने को मिला है। और अगर आप देखो तो अभी लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू बहुत कम हो गए इनके, बहुत कम हुए हैं ये। इससे पहले के 4 क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले भी बहुत कम रेवेन्यू है ये। तो ये तो अच्छा साइन नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले साल जहाँ 500-600 करोड़ का लॉस हुआ करता था, इस क्वार्टर में सिर्फ 1 करोड़ का ही लॉस है। लेकिन देखने इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले कुछ क्वार्टर, कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया पिछले 3 क्वार्टर में थोड़ी बहुत उम्मीद देकर वापस से 300-400 करोड़ 500 करोड़ मतलब करोड़ का लॉस करना स्टार्ट कर दे। ऐसा भी फिर बाद में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अच्छा साइन वो नहीं होता। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें, जाहिर सी बात है आपको पी रेशो बहुत सस्ता देखने को मिल रहा है। वो सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि वन टाइम बहुत बड़ा प्रॉफिट आया था, उसके चलते अगर उसको काउंटर ना करें तो इसका पी रेशो नेगेटिव में ही है, एक्चुअली में नेगेटिव में ही है यहाँ पर। और शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 44.06% है। उनमें से तकरीबन 39.06% का स्टेक प्रमोटर का गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.04% का स्टेक है। डोमेस्टिक के पास 6.53% का स्टेक देखने को मिल रहा है। एफआईज 4.39% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की जो होल्डिंग है वो 22.74% की है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 22.22% का स्टेक लेकर बैठे हैं। और ज़्यादातर खरीदारी अगर आप देखोगे दिसंबर से लेकर सितंबर में, तो वो रिटेल और एफआईज से आई है। एफआईज की जो होल्डिंग थी वो 0.76% की थी, वो बढ़कर हो गई 4.39%। लेकिन रिटेल ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी, जो पहले 15.96% पे थे, आज वो 22.74 पर आ गए। अदर पार्टीज़ की तरफ से लगातार बिकवाली आ रही है, और इस अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे हुए होते हैं, तो याद रखिएगा। और देखिए मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगले क्वार्टर के जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो जो एफआईज खरीद रहे थे वो बिकवाली करते भी नजर आ जाए, ठीक है, चांसेस है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बाजार के लिए अक्टूबर बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, नवंबर और भी ज़्यादा ख़राब रह रहा है अभी के टाइम से अगर आप देखो तो अच्छा साइन तो अभी नहीं है। और जो कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती है, और ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों में
300-400% का ग्रोथ दिखा चुकी होती है, 1000% तक का ग्रोथ दिखा चुकी होती है, तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और ये अभी यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। और ऐसा नहीं कि जब गिरावट आई तब मैं कह रहा हूँ, नहीं, जब शेयर हाई लगा रहा था तब भी देखो, जब 8-9 पे था, रिजल्ट्स आए थे, एक ही क्वार्टर में 10,000 करोड़ का इसने प्रॉफिट करा था। मैंने कहा था कि यहाँ से अब ये डबल होगा, और हुआ। लेकिन उसके बाद गिरावट भी आएगी, मैंने साथ में ये भी बोला था। और फिर बाद में आप देखो डबल से भी ज़्यादा गया, लेकिन बाद में गिरावट भी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, और अभी भी कंटिन्यू है ये। और पहली चीज़ तो है कि देखो, बॉटम फिशिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ऐसी कंपनियों में। अगर आप ग्राफ भी देख रहे हो तो लगातार गिरावट के बाद अगर अटेम्प्ट भी करे तो बहुत छोटे अटेम्प्ट है। उससे ज़्यादा गिरा, अटेम्प्ट करा, उससे ज़्यादा गिरा, अटेम्प्ट करा, उससे ज़्यादा गिरा, अटेम्प्ट करा, उससे ज़्यादा गिरा। तो जो अटेम्प्ट भी यहाँ पर हो रहे हैं वो बहुत छोटे अटेम्प्ट है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो और तमाशा देखो। जल्दबाजी अभी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक रतन इंडिया पावर की बात है, मुझे लगता है कि कंपनी जो है फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। पिछले 1-2 क्वार्टर ने डेफिनेटली लोगों को उम्मीद ज़रूर जगा दी, लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो भी हुआ क्या ये वन टाइम तुक्का था या फिर लॉन्ग टर्म में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू वाइज बहुत ख़राब नतीजे इनके रहे हैं। प्रॉफिट वाइज मैं इसको अच्छा मानूंगा। रीज़न ये है कि जहाँ 500-600 करोड़ का लॉस कर रही थी, वो उतना बड़ा लॉस नहीं हुआ, 1 करोड़ का ही लॉस हुआ, 1-1.5 करोड़ का ही लॉस हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं देखना ये भी होगा कि इससे पहले 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 93 करोड़ का प्रॉफिट रहा, अब वापस लॉस में आ गए। आने वाले क्वार्टर में कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये 200-300 करोड़ का लॉस मतलब दिखा दे, फिर अगले क्वार्टर में और 400-500 करोड़ का लॉस दिखा दे। तो देखिए, ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा रतन इंडिया पावर को लेकर। कंपनी जो है वो छोटी कंपनी है, लेकिन संभल के रहिएगा, यहाँ पर जल्दबाजी मत करेगा। कहीं किसी लेवल पर सपोर्ट जब तक नहीं बनता है, दूर बैठो और तमाशा देखो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार प्लीज सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।